फैमिली ऑफ लाइंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मैं फैमिली ऑफ लाइंस आज खत्म करूंगा। आज का लेक्चर छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले टर्न पे आपको एक छोटी सी बात बताई थी, उस छोटी सी बात को मैं पहले एक बार दोहराऊंगा। अगर एक लाइन की इक्वेशन L1 इक्वल टू 0 है और दूसरी लाइन की इक्वेशन L2 इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली पास होने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन हम ले सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन हम ले सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये बात हमको समझ में आ गई। इसके बाद मैंने एक छोटी सी बात और बोली थी कि फैमिली ऑफ लाइंस अब उतना काम का नहीं रहा, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था तो बोल देते थे डू दिस विदाउट फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन अब चूंकि पेपर का नेचर ऑब्जेक्टिव है, तो अगर वो मना भी कर दे कि मत निकालो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पहला काम हम यही करेंगे, निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसलिए फैमिली ऑफ लाइंस का उतना ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। ओके, अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देखें। आइए फैमिली ऑफ लाइंस पर 3-4 बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लेने जा रहा हूं। पहला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कहता है इफ A, B, C आर इन AP, अगर ABC किस में है? AP में है। अगर ABC किस में? AP में है, तो शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ABC AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 passes through a fixed point। साबित करना है कि अगर ABC AP में है, साबित करना है कि अगर ABC AP में है, तो आप ABC की कोई भी वैल्यू ले लें, AX प्लस BY प्लस CZ, सॉरी AX प्लस BY प्लस C हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। अगर ABC AP में है, तो B को हम लोग A प्लस C बाई 2 लिख सकते हैं। तो AX प्लस B की जगह A प्लस C बाई 2y प्लस C इक्वल टू 0। A कॉमन ले लें तो x प्लस y बाई 2, C कॉमन ले लें y बाई 2 प्लस 1, डिवाइड कर दें A से, तो x प्लस y बाई 2 प्लस C बाई A इंटू y बाई 2 प्लस 1। बस C बाई A को लैम्डा कह दें। ये लीजिए, C बाई A को लैम्डा कह दिया, तो x प्लस y बाई 2 प्लस लैम्डा टाइम्स y बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। कौन सी शक्ल की आ गई? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको कभी भी दिखाना हो कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से निकलती है, तो आप लाइन की इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दीजिए L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो वो हमेशा निकलेगी L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। मैंने क्या बोला? दोबारा से सुनिए। अगर कभी भी आपको दिखाना हो कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, अगर कभी भी आपको दिखाना हो कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, तो आप उस लाइन की इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दीजिए, उस लाइन की इक्वेशन को लिख दीजिए L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्योंकि अगर आपने लाइन की इक्वेशन को लिख दिया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो वह लाइन हमेशा पास करेगी कहां से? L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो यहां पर ये हमेशा L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी। ये रहा L1 और ये रहा L2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो 1 कॉमा -2, यानी ABC की कोई भी वैल्यू ले लें, ये लाइन हमेशा कहां से पास करती है? ये लाइन हमेशा पास करेगी 1 कॉमा -2। कॉपी कर लीजिए। एक और बहुत अच्छा सवाल, एक और जबरदस्त सवाल। इस सवाल पर सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। लुक ऑन द बोर्ड एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ ट्रायंगल ABC, A दे रखा है x1 y1, B दे रखा है x2 y2, C दे रखा है x3 y3। A line is such that the sum of algebraic perpendicular distances, sum of algebraic perpendicular distances from A, B, C on it is 0.
show that a line passes through a fixed point. साबित करना है कि लाइन एक फिक्स पॉइंट से निकलेगी. Also find relation of that point with triangle ABC. और साथ में उस पॉइंट का क्या रिश्ता है ट्रायंगल एबीसी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है पता लगाना है. यहां पर उसने ये नहीं बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम, नीला कलर सिर्फ आपके बैच के लिए. उसने बोला एल्जेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम नहीं बोला, एल्जेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एल्जेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है विद साइन, मॉड नहीं लगाना. बोर्ड पर देखेंगे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2 और सी पॉइंट x3 y3. वो बोलता है एक लाइन ऐसी है, कैसे है, एक लाइन ऐसी है जिस पर, रेड पेन भी केवल आपके बैच के लिए, जिस पर बी से डाला गया परपेंडिकुलर, ए से डाला गया परपेंडिकुलर और सी से डाला गया परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का एल्जेब्रिक सम 0 है. आइए बात करते हैं. हम मान लेते हैं ax प्लस, अरे ढंग से लिखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वो लाइन है. तो इसका a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ax प्लस बी, गलत लिख रहे हो, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मॉड नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax3 प्लस बी वाई थ्री प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्वेश्चन कहता है इन तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम 0 है. और इसको ढंग से लिख देते हैं, तो काला काला हो रहा है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट. क्वेश्चन पूछने वाला बोलता है इन तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम 0 है. चलो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कलेक्ट करो कोफिशिएंट. तो a इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस बी इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 3c इज इक्वल टू 0. ये निकल के आ गया. 3 से डिवाइड कर दें तो a इंटू x1 प्लस x2 x3 बाई 3 प्लस b इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 प्लस c इक्वल टू उत्तरी. यानी इस लाइन में लाइन satisfies ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0. लाइन सेटिस्फाइज पॉइंट. कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. वाह, क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉइंट को लाइन में रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है. यानी ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है. और ये पॉइंट क्या है, सेंट्रियोइड ऑफ दिस ट्रायंगल. बहुत सही. ये प्रॉपर्टी भी है, ध्यान रखें कि कोई भी लाइन अगर ट्रायंगल के सेंट्रियोइड से पास होगी तो ए बी सी तीनों वर्टेक्स से एल्जेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 होगा. एल्जेब्रिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 होगा. कॉपी करिए. आईआईटी में आया एक क्वेश्चन जिसके जरिए हम समझेंगे कि रियल में फैमिली ऑफ लाइन का कहां यूज आता था. आईआईटी में क्वेश्चन आया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. आईआईटी में क्वेश्चन आया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल x प्लस वाई इक्वल टू 1. लाइनें दे दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0.
4x minus y plus 4 equal to 0. Find the coordinate of orthogonal triangle this without finding any vertex. बिना कोई वर्टेक्स निकाले, बिना एक भी वर्टेक्स निकाले हमें इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है। बिना एक भी वर्टेक्स निकाले हमको इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है। ध्यान से सुनेंगे। ये आ गया x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ट्रायंगल की तीनों लाइंस गिवन है। ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? ऑल्टीट्यूड्स का। अब आज के टाइम में, मैंने पहले भी बोला था, आज के पेपर में इस क्वेश्चन का बहुत मीनिंग नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और यहां से ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लो। ऑल्टीट्यूड क्या है? एक लाइन जो यहां से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, फिर ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लो और इन दोनों ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दे देगा? ऑर्थो सेंटर। लेकिन अगर बोला जाए कि आप ये वर्टेक्स नहीं निकाल सकते, तब कैसे निकालेंगे ऑर्थो सेंटर? तो अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे यूज करते हैं। जिन दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते, मजबूरी, तब हम यूज करते हैं रेखा का परिवार, फैमिली ऑफ लाइंस। मैं बोलूंगा इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई भी लाइन की इक्वेशन ले सकते हैं। 4x माइनस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस। इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन ले सकते हैं। 11 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। आइए रीअरेंज कर लें। x का कोफिशिएंट 4 प्लस लैम्डा, y का कोफिशिएंट -1 प्लस लैम्डा, कांस्टेंट हम रीअरेंज कर लिया। अब अगर ये लाइन ऑल्टीट्यूड बनती है, by what this represent? This is representing every possible line passing through the intersection point of this and this. इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाली हर संभव लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल उठता है कि अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप -1 होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा इफ ऑल्टीट्यूड, तो इसका स्लोप 4 प्लस लैम्डा माइनस इंटू इसका स्लोप -2/3 शुड बी -1। क्योंकि अगर ये ऑल्टीट्यूड होगी तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी, तो m1 m2 -1 आ जाएगा। तो यहां से देखें भैया, इस माइनस साइन को तो यहां एडजस्ट कर लो, 4 प्लस लैम्डा, और ये तो लैम्डा -1 पहले ही लिखा हुआ है, इंटू 2/3 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा -3 लैम्डा -3 प्लस 3, तो -3 लैम्डा 5 लैम्डा -5। वाह! यानी जब लैम्डा -1 होगा तो ऑल्टीट्यूड देगा, तो मैं खट से लिख दूंगा दैट इज इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। क्या निकल के आ जाएगी? लैम्डा को -1 रख दें 3x, लैम्डा को -1 रख दें -2y, लैम्डा को -1 रख दें। ये देखिए, बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले ऑल्टीट्यूड निकाल लिया। ये है फैमिली ऑफ लाइन का यूज, जो पहले आईआईटी में ज्यादा पढ़ता था। आइए एक और बात बोलूं, फिर से मैं बोलूंगा, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y -6 प्लस म्यू टाइम्स, हर बार अलग अलग वेरिएबल लें। वहां L1 प्लस लैम्डा L2 कर दिया, तो L3 प्लस म्यू L4, कोई फर्क नहीं पड़ता। x को कंबाइन कर लें, 2 प्लस म्यू, y को 3 प्लस म्यू, कांस्टेंट टर्म 0। फिर से मैं बोलूंगा कि अगर यह लाइन ऑल्टीट्यूड है तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप ये -1 होना चाहिए। 1 से ये कट गया, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू, 3 म्यू -5। सुंदरता नाम की चीज नहीं है, -5/3 आ गया।
तो म्यू अगर -5/3 हो जाएगा तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, है ना, ठीक है, जो है सो है रख दीजिए। तो यहां से ऑल्टीट्यूड निकल के आ जाएगी -5/3, तो 3 दूनी 6, 1 x -5/3, 3 तिरका 9, 9 -5 4y -5/3 -18 +5 -13। ये लीजिए, मैंने दोनों ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल दी, ये इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन, दोनों ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल दी बिना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, दोनों ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल दी बिना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, आ गई। बस 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 बस, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था तो ये पूरा फैमिली ऑफ लाइंस की चाशनी में आधे घंटे तक पकाया गया क्वेश्चन था। ये यूज है फैमिली ऑफ लाइंस का, जब इंटरसेक्शन पॉइंट ना निकाल पाए तो भी ऑल्टीट्यूड निकाल सकते हैं यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस। कॉपी करिए, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the lines this x plus 2y minus 5 equal to 0 and 2x plus y minus 7 equal to 0 and x minus without finding any vertex। हाँ करिए, लगाइए जरा 2 मिनट पहले, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को जो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से इस सवाल को सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस विदाउट फाइंडिंग एनी वर्टेक्स। एक भी वर्टेक्स निकालने की आजादी नहीं है, अगर एक भी वर्टेक्स निकाल पाते तो बड़े आराम से काम बन जाता। अब सवाल उठता है कि गुरुजी कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। टेंशन ना लें और रोए नहीं, कोई नहीं रोएगा। इधर देखिए, ये ट्रायंगल हम पहले बना लेते हैं। कोई भी लाइन ले लो, ये ले लो x plus 2y minus 5 इक्वल टू 0, ये ले लो 2x plus y minus 7 इक्वल टू 0 और ये ले लो x minus y plus 1 इक्वल टू 0। अब चालाकियों से भरा पड़ा है संसार और सिर्फ आपके बैच में रेड और ब्लू मार्कर बस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस पॉइंट से एक लाइन खींचूंगा इसके पैरेलल और इस पॉइंट से एक लाइन खींचूंगा इसके पैरेलल, तो मुझे पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इस पॉइंट से एक लाइन इसके पैरेलल और इस पॉइंट से एक लाइन इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम मिल जाएगा। मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। चलिए कोशिश करते हैं। मैं अब बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन के लिए इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगी। इन दोनों के इसको अरेंज कर लें, x इंटू 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस 5 लैम्डा। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। इसका स्लोप माइनस टाइम्स 1 प्लस लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू इसका स्लोप -2, माइनस से माइनस कट गया, 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। अरे सुंदरता देखिए, लैम्डा 1, तो लैम्डा को 1 रख देंगे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, रख दो तो 2x, लैम्डा को 1 रख दिया तो प्लस y, लैम्डा को 1 रख दिया -4 इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल लाइंस की इक्वेशन आ गई। चलिए आइए फिर मैं बोलूंगा इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 7 प्लस म्यू टाइम्स x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0।
फिर से मैं बोलूंगा अरेंज कर लें, x इंटू 2 प्लस म्यू, y इंटू 1 प्लस 2 म्यू, -7 -5 म्यू। फिर मैं बोलूंगा अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। तो इसका स्लोप कितना, माइनस टाइम्स 2 प्लस म्यू 1 प्लस 2 म्यू, और इसका स्लोप कितना 1 1, -2 माइनस म्यू इज 1 प्लस 2 म्यू, -3 3 म्यू, म्यू की वैल्यू -1 आ गई। सुंदर, बहुत सुंदर। म्यू को -1 रख दें x, म्यू को -1 रख दें -y, म्यू को -1 रख दें -2 = 0। ये आ गया पैरेललोग्राम। अब आप बोलो गुरुजी आपने पैरेललोग्राम किस खुशी में बना लिया, जबरदस्ती पैरेललोग्राम बना लिया? नहीं, हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया बिना कोई वर्टेक्स निकाले निकाल सकते हैं। बस लाइनों को लिखना पड़ेगा y = mx + c के फॉर्म में। इस लाइन को लिखिए तो ये लाइन बन जाएगी y = -2x + 4। इस लाइन को लिखिए y = -2x + 7। इस लाइन को लिखिए y = x + 1। इस लाइन को लिखिए y = x - 2। याद करो, अगर लाइनों की इक्वेशन है तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आएगा C1 - C2 इंटू D1 - D2 अपॉन M1 - M2। याद आ रहा है? बड़ी बड़ी बातें छोटे लोग नहीं ध्यान रखते, सॉरी छोटी छोटी बातें बड़े लोग नहीं ध्यान रखते हैं। आप बड़े लोग हैं। C1 - C2 तो 7 में से 4 गए, 3 इंटू D1 - D2 3 अपॉन M1 - M2 3, इसका मॉड। तो पैरेललोग्राम का एरिया 3 निकल के आ गया। वाह! तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल 3/2। बिना कोई भी वर्टेक्स निकाले कैसे हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, कैसे हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, कैसे हमने y = mx + c के फॉर्म में लिखा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्लास में बताया है मैंने, और मिल गया ट्रायंगल का एरिया। कॉपी कर लीजिए। सुनो, अब हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस पूरा कवर कर चुके हैं। फैमिली ऑफ लाइंस में इससे ज्यादा जानने को कुछ है नहीं। मैंने आपको 2 बेहतरीन आईटी के क्वेश्चन करवाए और मुझे उम्मीद है कि फैमिली ऑफ लाइंस आप लोग समझ गए होंगे, है ना? लेकिन अब देखो, आप ये भी समझ गए होंगे कि अब जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें फैमिली ऑफ लाइन का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अब हम स्ट्रेट लाइन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं और चैप्टर अगले टर्न पे ओवर हो जाएगा। आखिरी चीज जो इसके अंदर हमको जाननी है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड होमोजेनाइजेशन। 2 चीजें जाननी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड होमोजेनाइजेशन। दोनों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अपन ने शुरुआत की थी बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद अपन ने पढ़ा था ट्रायंगल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर अपन आए थे लोकस पे, फिर अपन आए थे स्ट्रेट लाइन पे, उसके अंदर अपन ने 17 रिजल्ट देखे थे। उसके बाद हम लोग आए थे फैमिली ऑफ लाइंस पे, और अब पेयर ऑफ लाइंस, और लास्ट में होमोजेनाइजेशन। चैप्टर खत्म, थोड़े बचे हुए। पेयर ऑफ लाइंस का क्या मतलब होता है, आइए मैं समझाऊं और मैं आपको बताऊं व्हाट इज मेंट बाय पेयर ऑफ लाइंस। सुने ध्यान से। पेयर ऑफ लाइंस का सिंपल सा मतलब होता है, पेयर ऑफ लाइंस सिंपली मीन इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस मल्टीप्लाइड टुगेदर। ये पेयर ऑफ लाइंस का मतलब होता है। अगर कोई आपसे बोले कि यह पेयर ऑफ लाइंस है, यह इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस है, तो इसका सिंपल सा मतलब है 2 लाइनों की इक्वेशन मल्टीप्लाई करके लाई गई है। इसका यह भी मतलब है कि अगर आप उसको फैक्टराइज कर दें तो आपको 2 अलग अलग लाइनें मिल जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुने, पेयर ऑफ लाइंस का सिंपल सा मतलब है इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस मल्टीप्लाइड टुगेदर। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब है 2 लाइनों की इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 2 लाइनों की इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। दिस इज मेंट बाय पेयर ऑफ लाइंस।
अगर मैं बोलूं यह इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस की है, अगर मैं बोलूं यह इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस की है, तो इसका मतलब है कि यह इक्वेशन आई कैसे है, दो लाइनों को मल्टीप्लाई करके। और इसका मतलब यह भी है कि अगर मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दूं तो मुझे दो अलग अलग लाइनों की इक्वेशन मिल जाएगी। पेयर ऑफ लाइंस कुछ नहीं है, दो लाइनों की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और मिल गई आपको पेयर ऑफ लाइंस। ये तो हो गया पेयर ऑफ लाइंस का मतलब। अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुने। सबसे पहले हम बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, यानी पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस। ध्यान से सुनना है, ध्यान सुनना है। पहले हम ऐसी दो लाइनों के मल्टीप्लिकेशन, पहले हम ऐसी दो लाइनों के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होती हैं। कहां से पास होती हैं? ओरिजिन से। सिर्फ आपको सुनना है, सुनिए ध्यान से। पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, सुनिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिए। जनरल इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन की जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान सुनना, यह है होमोजीनियस इक्वेशन। जो मैं कह रहा हूं सुनिए, यह है होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों है यह होमोजीनियस इक्वेशन? क्योंकि इसके अंदर केवल तीन टर्म है। पहले टर्म की डिग्री भी 2 है, दूसरे टर्म की डिग्री भी 2 है और तीसरे टर्म की डिग्री भी 2 है। यह होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। बिल्कुल ध्यान सुने, रट लें, मन मंदिर में बसा लें। यह इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखना, एवरी सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिव्स पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। कोई भी सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, कोई भी सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, तो वह हमेशा दो लाइंस थ्रू ओरिजिन देती है। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन बड़े काम की चीज है। आईआईटी में जाएंगे तो पढ़ेंगे सेकेंड डिग्री छोड़ो, अरे सेकेंड डिग्री छोड़ो, सुनो, एवरी nth डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन will represent n straight lines through origin। आज मैंने आपको होमोजीनियस इक्वेशन का राज खोल दिया। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन कभी कोई कर्व देता ही नहीं है, कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन कभी कर्व देता ही नहीं है। हर होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा लाइन देगा। सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन थ्रू ओरिजिन, थर्ड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन 3 लाइंस थ्रू ओरिजिन, फोर्थ डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन 4 लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड सो ऑन। ध्यान रखना, होमोजेनियस इक्वेशन कभी कर्व नहीं देता, कभी नहीं देता भैया, कभी नहीं। कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन होगा वो हमेशा लाइंस थ्रू ओरिजिन देगा। होमोजेनियस इक्वेशन नेवर गिव कर्व्स, होमोजेनियस इक्वेशन गिव्स ग्रुप ऑफ लाइन, कलेक्शन ऑफ लाइंस ऑल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये दो लाइंस दे रहा है ओरिजिन से पास होने वाली। सवाल उठता है गुरुजी हम कैसे निकालेंगे वो लाइंस? ध्यान से सुने, मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है, वर्जित वर्जित। हम मान लेते हैं लेट लाइंस बी y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। देखो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी, देखो आप लोग तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप लोग मुझे बता सकते हो, बताओ कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी तो उसकी शक्ल कैसे होगी? y इक्वल टू mx, दैट इज y बाई x हमेशा स्लोप के बराबर होगा। ये होगा फॉर एवरी एंड एनी लाइन थ्रू ओरिजिन। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी
तो y बाई एक्स उसका स्लोप ही देगा। क्यों भैया क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स होगी। क्या होगी उसकी इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स। अब सुनना है ध्यान से, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और पुट कर दो y बाई एक्स को m, तो आ गया बी एम स्क्वायर प्लस 2HMA। बन गई m में क्वाड्रेटिक। यहां से m की दो वैल्यू आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। तो m की दो वैल्यू आ गई, माइनस h प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। बस आपको स्लोप की वैल्यू मिल गई। ललुआ है बेटे, ललुआ। आपको स्लोप की वैल्यू मिल गई। अरे मिली कि नहीं मिली? बस अब आप बोलोगे लाइन्स आर y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2। आप भी बोलोगे गुरुजी क्या आसान चीजें पढ़ाते रहते हो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके y बाई एक्स को m रख दीजिए, क्योंकि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी तो y बाई एक्स m के ही बराबर होता है। बस m में क्वाड्रेटिक मिल गए, m की दो वैल्यू मिल गई, m की दो वैल्यू मिल गई, दोनों लाइंस मिल गई। इतना ही नहीं, अभी और बातें कहनी है, पहले कॉपी कर लीजिए। इक्वेशन का मतलब होता है वह इक्वेशन जिसमें सब टर्म की डिग्री सेम हो। जैसे इस टर्म की डिग्री भी 2। टर्म की डिग्री का मतलब होता है सारे वेरिएबल की पावर का सम। टर्म की डिग्री का मतलब होता है सारे वेरिएबल की पावर का सम। और होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें सब टर्मों की डिग्री सेम हो। इसके अंदर 3 टर्म है, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2। तो ये बन गई है सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। समझ गए? होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री। होमोजीनियस का मतलब हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, और डिग्री का मतलब होता है उस टर्म में आने वाले सारे वेरिएबल की पावर का सम। तो भाई हम लोगों ने देखा जनरल। अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन करेंगे जनरल पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये हो गई जनरल पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। इससे दोनों लाइनें निकालने का तरीका तो मैंने बता ही दिया। क्या करेंगे आइए एक बार हल्का बता देता हूं। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और पुट कर दीजिए y बाई एक्स को m, तो बी स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0। यहां सॉल्व करने पर m की वैल्यू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। m की दो वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, अब यहां से कुछ कुछ बातें और हम कह सकते हैं। इफ लाइन्स आर y इक्वल टू m1x, अगर इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइंस, अगर इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइंस y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x है, तो पहली बात तो ये कि m1 m2 किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। आइए कुछ और बातें कहूं। यहां से हम कह सकते हैं m1 प्लस m2 कितना? माइनस बी बाई ए माइनस 2h बाई बी। कभी कभी केवल स्लोप का सम चाहिए होता है। m1 इंटू m2 कितना? a बाई बी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। याद है डिफरेंस ऑफ स्लोप? m1 माइनस m2 निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे भैया? ये बन जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो इसको अगर सॉल्व आउट करेंगे तो m1 प्लस m2 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। तो h स्क्वायर माइनस 4ab 4h स्क्वायर, जब 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। वाह, ये कुछ रिजल्ट है जो कि हम ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, और ध्यान से देखिए इन रिजल्टों को। वाह, लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है, इफ दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट एंगल थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर होता है? फॉर्मूला तो याद होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मॉड। M1 माइनस M2 भी पता है, M1 प्लस M2 भी, M1 इंटू M2 पता, पुट कर देंगे तो 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहीं से हम कह सकते हैं दैट इज लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, और यही दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हो जाएंगी अगर a प्लस बी 0। डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहां से भी कुछ बातें कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपको मिलेंगी 2 रियल डिस्टिंक्ट लाइन्स। अगर ये इक्वल टू 0 है तो आपको मिलेंगी 2 रियल कोइंसिडेंट लाइन्स, और अगर ये लेस देन 0 है तो आपको मिलेंगी 2 इमेजिनरी लाइन्स विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 0,0। सोचो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाएगा तो कोई रियल स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन एक बात और सोचो, ए एच और बी की कोई भी वैल्यू ले लो आप, 0,0 इसको सेटिस्फाई करता ही करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप x को भी 0 रख दें और y को भी 0 रख दें, अगर आप x को भी 0 रख दें और y को भी 0 रख दें तो ये इक्वेशन 0 आनी ही आनी है। ये अभी और बातें कहनी है, ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बता दिए, अभी सवाल करेंगे। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बता दिए, इसके लिए इसको याद रखने से हमको कई जगह फायदा होगा। जैसे लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो फालतू पूरी लाइन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। पता करना है लाइंस पैरेलल है कि नहीं, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी देख लो। पता करना है लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं, ए प्लस बी देख लो। लाइंस के स्लोप का सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, लाइंस के स्लोप का सम चाहिए। लाइंस रियल हैं, कोइंसिडेंट है, इमेजिनरी है, कैसी हैं, सारे रिजल्ट कॉपी करिए। पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन समझ चुके होंगे। मैं एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा कि पेयर ऑफ लाइंस वैसे डायरेक्टली जेई के सिलेबस में है नहीं, है ना, तो बैठ के पीएचडी मत करने लग जाना। खैर, पेयर ऑफ लाइंस का कोई भी सवाल आ जाए, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बिल्कुल मानस पटल पे छाप लें। पेयर ऑफ लाइंस का कोई भी सवाल आ जाए तो उसको करने का मेथड सेट है। पेयर ऑफ लाइंस का कोई भी सवाल आ जाए, आप उसको फैक्टराइज करके 2 लाइनें निकाल लीजिए। अब 2 अलग अलग लाइनें आ गई तो जैसे पहले सवाल करते थे वैसे कर लीजिए। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, पेयर ऑफ लाइंस का कोई भी सवाल आ जाए तो आप पेयर ऑफ लाइंस को फैक्टराइज करके 2 लाइनें निकाल लीजिए। अब भूल जाइए पेयर ऑफ लाइंस, अब आपके पास 2 लाइनें हैं, आराम सॉल्व करिए। आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है शो दैट, अभी अपन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। शो दैट दिस 3x का माइनस x y, शो दैट दिस एंड दिस form a right angle isosceles triangle। यस, हमको सिद्ध करना है, साबित करना है, दिखाना है कि ये दोनों लाइंस फॉर्म अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों लाइंस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती है। चलो, अब जैसा कि गुरुजी ने बोला है कि पेयर ऑफ लाइन से नहीं खेलेंगे, चुपचाप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। चलो करके देखते हैं फैक्टराइज। कैसे करेंगे फैक्टराइज? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो एंड y बाय एक्स को m रख दो, तो 3 माइनस 8m माइनस 3m स्क्वायर 0 हो गया, यानी 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 0 हो गया। यहां से स्लोप की 2 वैल्यू आ जाएंगी, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4ac 3 3 9 प्लस 36 अपॉन 2a, तो याद आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 10/6, तो स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस 8 प्लस 10 2 1/3 एंड माइनस 3। ये लीजिए,
तो कुल मिला के मैं बोलूंगा हमारे पास लाइंस आ गई y इक्वल टू 1/3x, y इक्वल टू -3x। आराम से दो लाइंस निकाल लीजिए, कोई फालतू बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैं बोलूंगा सो ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई, तो ट्रायंगल कौन कौन मिलके बना रहा है, y इक्वल टू 1/3x, y इक्वल टू -3x, और इस लाइन को भी लिख लेते हैं y इक्वल टू -12x प्लस 3/2। तीन लाइंस आ गई। कैसे दिखाएंगे कि तीन लाइंस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं? इन दोनों के बीच में एंगल निकालें 90 डिग्री और इन दोनों के बीच में एंगल निकालें 45 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री आ गया है और एक एंगल 45 डिग्री आ गया है। लाइंस के बीच में एंगल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मुझे कहना ही पड़ेगा हैंस प्रूव्ड। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 45 डिग्री है, तो कुल मिला के भाई साहब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा, पेयर ऑफ लाइंस का कोई भी सवाल आ जाए फालतू नहीं करेंगे, सीधे सीधे उसको फैक्टराइज करके दो लाइन निकाल लीजिए और जो सवाल में कहा गया है कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शो दैट द लाइंस, सिद्ध कीजिए कि लाइंस x² -4xy प्लस y² इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1 फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तीनों मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए, मेथड सेट है, मेथड सटीक है, मेथड वेल नोन है। आइए इसको फैक्टराइज करें। x² -4xy प्लस y² इक्वल टू 0, इसको डिवाइड कर दें x² से और पुट कर दें y बाई x को m, तो 1 -4m प्लस m² 0, तो m² -4m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू निकल के आएगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4/2a। ये चीज 0 आ गई निकल के, तो आ गई 4 प्लस माइनस और √12/2, 4 प्लस माइनस 2√3/2, 2 प्लस माइनस √3। तो स्लोप निकल के आ गया, तो हम बोलेंगे लाइंस ऑफ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल की लाइंस हो जाएगी y इक्वल टू 2 प्लस √3x, y इक्वल टू 2 माइनस √3x और y इक्वल टू -x प्लस 1। तीन लाइंस निकल के आ गई। अब तीनों लाइन निकल के आ गई तो कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे दर्शाएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है? बेस्ट तरीका एंगल निकालकर, इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे 60 डिग्री आएगा, इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे 60 डिग्री आएगा। ट्रायंगल के दो एंगल 60 डिग्री आ चुके हैं, मुझे कहना ही पड़ेगा हैंस पार्टी। कॉपी कर लीजिए, सुनो बिल्कुल ध्यान से। अभी हमने पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन किया और ये इतना आसान था कि इसको मतलब बच्चे बोलते हैं सर करवाई क्यों रहे हो आप। अब हम बात करेंगे जनरल पेयर ऑफ लाइंस। अगर ओरिजिन से लाइनें ना पास हो रही हो, अगर ओरिजिन से लाइनें ना पास हो रही हो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? जनरल पेयर ऑफ लाइंस ऐसी दिखाई पड़ती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये है जनरल पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। ये दो जनरल लाइन मतलब हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो जनरल लाइंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। यह है जनरल पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। इससे जुड़ी हुई चार बातें आपको जाननी है। कितनी बातें? चार बातें। मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है पॉइंट 1, P1 का मतलब पॉइंट 1।
पहली बात यह जाननी है कि यह इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ लाइंस नहीं देता. अबव इक्वेशन गिव्स पेयर ऑफ लाइंस ओनली व्हेन, ध्यान रखना, यह इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस केवल तभी देता है जब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर 0 हो जाए. इस क्वांटिटी को डेल्टा कहते हैं. क्या कहते हैं? डेल्टा. ध्यान रखना, यह इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ लाइंस नहीं देता. यह इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस तभी देगा जब डेल्टा 0 होगा. इसको डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0. इसको याद रखने का यह भी एक तरीका है. डिटरमिनेंट H AHG HBF GFC, इसी को लिखने का एक और तरीका है. खास बात नहीं, अगर आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये मिल जाएगा. ये ध्यान रखें, ध्यान रखना, दिस इक्वेशन डज नॉट एवरी टाइम गिव यू पेयर ऑफ लाइंस. इट मे गिव यू हाइपरबोला, इट मे गिव यू पैराबोला, इट मे गिव यू एलिप्स, इट मे गिव यू सर्किल. यह इक्वेशन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल कुछ भी दे सकता है, लेकिन यह इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस तब देगा जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी डेल्टा 0 होगी. तो सबसे पहली बात मैंने आपको यह बता दी कि कब आएगा रेखा युग्म. रेखा युग्म का मतलब पेयर ऑफ लाइंस. कब मिलेगा हमको पेयर ऑफ लाइंस, ये हमको समझ में आ गया. तो ये चीज हमको देगी पेयर ऑफ लाइंस. कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये चीज अपन को भली बात ही समझ में आ गया कब आएगी पेयर ऑफ लाइन. अब सवाल, दूसरा सवाल मन में आता है, गुरुजी अगर ये पेयर ऑफ लाइंस दे रही है तो कैसे निकालेंगे दोनों लाइनों की इक्वेशन. तो पॉइंट नंबर 2, इफ पेयर ऑफ लाइंस, बोर्ड पर देखेंगे, इफ पेयर ऑफ लाइंस हाउ टू फाइंड देम. अगर पेयर ऑफ लाइंस हैं तो कैसे उनको निकालेंगे. कॉपी करिए तो बताऊं. कॉपी करो खट से.